हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मजे में एकदम मस्त हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रेशनल नंबर्स के अंदर ही। नंबर सिस्टम जो अपना चैप्टर चल रहा था उसके अंदर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब ये क्यों पढ़ना है? टॉपिक का नाम तो अपना ये है कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। कि कोई भी दो रेशनल नंबर गिवन हो, उनके बीच में रेशनल नंबर कैसे ढूंढना है। तो उससे रिलेटेड पहले हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। कुछ आपका थोड़ा सा रिवाइज भी करवा दूंगा कि जो अपन ने कल पढ़ा था। अगर आपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लास 9 मैथ्स की वीडियोस मिलेंगे, अवेलेबल होंगे ना। सबसे पहले हम अगर हम बात करें कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मीनिंग क्या है। भाई देखो, आपके पास एक रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जिसका q जीरो नहीं होता है, और p एंड q क्या होते हैं? r इंटीजर्स होते हैं। अब ये बात मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं ना। अगर आपके पास एक रेशनल नंबर 2/3 है, तो एक रूल होता था कि फ्रैक्शन में तुमने पढ़ा होगा। एक रूल था कि आप अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने मान लो इसको 3 से कर दिया, तो नीचे वाले नंबर को भी मुझे 3 से करना होगा। तो यहाँ से 3 टू जा 6 और 3 3 जा 9। ये जो 6/9 आपके पास आया है, दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 2/3। दोनों की वैल्यू इक्वल है। 2/3 इज ऑल्सो नोन एज 6/9। ठीक है। अब अगर आप कहेंगे इक्विवेलेंट, तो बहुत सारे निकाल सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ ए रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर के आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं दैट आर इक्विवेलेंट। ठीक है। जैसे आप कहोगे नेगेटिव का, मान लो -4/5 एक नंबर है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप इसके इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे? -4 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 को भी 2 से, तो ये हो गया -8/10। ये आपका फर्स्ट इक्विवेलेंट बोला जाएगा जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर आपको सेकंड निकालना है, तो -4 और 5, इसको 3 से करो, 3 और 3। नाउ -12/5 3 जा 15। अब कई पूछेंगे सर, क्या हम -8/2 को 10 को ही 2 से कर लें? मैंने कहा कर सकते हो, बट एक रूल होता है कि आप ओरिजिनल नंबर को ही मल्टीप्लाई करें, उसके इक्विवेलेंट को नहीं करें। ठीक है, ध्यान रखना। ओरिजिनल नंबर देखो, मैंने यहाँ पे -4/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। दिस इज सेकेंड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या ऐसे हम थर्ड भी निकाल सकते हैं? मैंने कहा यस। दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास थर्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ जाएगा। ज्यादा लंबा नहीं लेके चलते हैं इस टॉपिक को, इतना ही समझ लो, इतने में ही इसको क्लियर कर लो कि कभी भी किसी भी रेशनल नंबर का अगर हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस उस नंबर को बेसिकली 2 3 4 5 से कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और एक रेशनल नंबर के इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं जो इक्विवेलेंट होते हैं। ओके। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। देखो, आपको पता है कि कोई भी रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जिसका q जीरो नहीं होता है, और p एंड q क्या होते हैं? r इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। अब देखो, मान लो आपके पास एक नंबर है 2/3, एक नंबर है 10/15, एक नंबर है 20/45। ये कुछ नंबर्स मैंने आपको लिख के दिए। अब इन नंबर्स में एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि ये दोनों नंबर किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, बट ये दोनों नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? 10/15 है, दोनों को 5 से डिवाइड कर सकते हो। किससे कर सकते हो? 5 से। देखो, फ्रैक्शन में एक रूल होता है कि आप सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बट एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या था? न्यूमरेटर में कोई सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही बस एडिशन सब्ट्रैक्शन का इतना ही, डिवाइड दोनों में कर सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। नाउ दिस इज योर 2/3। ओके, सेम ही बन गया क्या? चलो, तो ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं इसको। अब इसकी कोई ना कोई तो डेफिनेशन होगी, ऐसे तो कैसे बोल रहे हैं? फिर मैंने कहा 20/45 है, तो क्या 20 को भी 5 से डिवाइड कर लेते हैं, और 45 को भी 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45, तो 4/9। अभी तुमने देखा यहाँ पे प्राइम नंबर थे दो, 2 और 3, बट यहाँ पे तो कंपोजिट नंबर भी आ रहे हैं। ओके, इसका मतलब क्या है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर का मीनिंग है कि जो p एंड q है, वो दोनों नंबर ऐसे नंबर होने चाहिए कि p और q में सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाना चाहिए। जैसे 4/9 था, क्या तुम्हें लग रहा है किसी सेम नंबर का डिवाइड जा रहा है? नहीं। मान लो मैंने 18/23 लिख दिया, तो तुम्हें लग रहा है किसी सेम नंबर का डिवाइड जा रहा है? नहीं। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। ठीक है। 7/20, ये भी क्या है? एक
सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि मान लो 110 अपॉन 250 लिखा हुआ है तो आप 5 से डिवाइड करें, पहले 2 से कर लो भाई, मना थोड़ी ना कर रहा है। तो 2 5 जा 10, 55 आ गया यहाँ पे, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। अब तुम्हारे को पता चला कि 5 से डिवाइड हो रहे हैं, वापस 5 से कर लो। डिवाइड कितने टाइम ही कर सकते हो, मना नहीं कर रहा है। 11, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब ये क्या बन गई, सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। सिंपलेस्ट फॉर्म तब तो तुम पहुंच कैसे भी सकते हो। तो यहाँ पे क्या कहता है, ए रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q इज इन simplest form when p and q have one a as a common factor। मतलब दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हो, वन। ऑब्वियसली वन के अलावा किसी का डिवाइड नहीं जाएगा तो वन ही होगा ना कॉमन फैक्टर। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि p एंड q आर को प्राइम वही नंबर होते हैं। अब प्राइम नंबर ही को प्राइम नहीं होते, ये भी ध्यान रखना। मान लो मैंने तुम्हें लिख दिया 15 एंड 12, दीज टू नंबर आर ऑल्सो नोन एज को प्राइम नंबर। वाई, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है वन के अलावा, दोनों में वन से, सॉरी 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 मुझे पता चला, 14 लिख देता हूँ यहाँ पे। अब देखो 15 और 14 में वन के अलावा किसी सेम नंबर का डिवाइड नहीं जा रहा, तो इट मीन्स इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, वन है। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास जो आता है वो आता है रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। देखो भाई यहाँ पे तीन मेथड है, मेथड वन, मेथड टू और मेथड थ्री। मैं हमेशा तुम्हें कहूंगा कि मेथड टू बहुत इजी है, वन और थ्री थोड़े से मुश्किल है, कैलकुलेशन ज्यादा है, एरर होने के चांस ज्यादा आएंगे। वन मेथड क्या कहता है, देखो पहली बात हमेशा रट लो यहाँ पे, देर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अब ये बात होती क्यों है ये तो समझाने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, क्यों, देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि कोई भी रेशनल नंबर है वो डेसिमल फॉर्म में हो सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक नंबर है 2.3 और एक नंबर है 2.5। तो बताओ इनके बीच में कितने नंबर है, तुम कहोगे 2.4 ही तो दिख रहा है। मैंने कहा नहीं, इन 2.3 के बीच में एक नंबर ये भी तो है 2.3125। दिस नंबर ऑल्सो बिटवीन 2.3 एंड 2.5। तुम्हें हाँ या ना बोलना है। इसका मतलब ऐसे डेसिमल तो कहीं पर भी ले जा सकते हैं अपन। मान लो मैंने नंबर लिख दिया 2.3257823456, ऐसे में कितना बड़ा भी नंबर लिख सकता हूँ। तो यू कैन से देर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन टू डेसिमल नंबर्स, इतना तो हमें पता है। तो ये भी तो समझते हो कि रेशनल नंबर डेसिमल बना सकता है। भैया अगर मान लो मैं आपके पास एक नंबर लिख देता हूँ 4/5, तुम्हें नहीं लग रहा है डेसिमल नंबर होगा, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन आ सकता है, आ सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं अनकाउंटेबल, जिनको हम इनफाइनाइट बोलेंगे। तो मेथड वन क्या कहता है, जिसको हम नाम दे देते हैं मीन मेथड, कि मीन मेथड की हेल्प लेंगे। मान लो आपके पास दो नंबर है, एक है 2/3 और दूसरा है 4/5। इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर ढूंढना है, वो भी मीन मेथड से। तो आप क्या करेंगे, दोनों का सम करो और सम को डिवाइड कर दो टू से। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मान लो तुम्हें 2 और 3 के बीच में कोई नंबर ढूंढना है, ये समझ में आएगा जल्दी से। तो 2 + 3 करो, डिवाइड बाई 2 करो, तो 5/2 कितना होता है, 2.5। अब ये जो 2.5 है तुम बता सकते हो मुझे कि 2 और 3 के बीच में है? यस। तो सेम कॉन्सेप्ट इधर भी लगेगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में सम करके 2 का डिवाइड करोगे तो उनकी एकदम सेंटर वाला पॉइंट नंबर आएगा, एकदम सेंटर में जो है। तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 1/2 से मुझे मल्टीप्लाई करना है 2/3 + 4/5। ठीक है, बुक में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई आपके पास नंबर है तो उनके बीच में नंबर क्या आएगा, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई आएगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो वो यही तो है, 2/3 एक्स है और वाई क्या है, 4/5 है। दोनों का मैंने सम किया, 2 का डिवाइड किया, तो यहाँ पे लिख दिया। नाउ एलसीएम बताओ कितना आएगा, एलसीएम आया 15, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, तो 1/2 इंटू 22/15 में भी तुम इसको 22/30 लिख सकते हो या फिर 11/15 भी लिख सकते हो। तो ये जो दोनों नंबर है, इन दोनों नंबर कहाँ पे आए हैं, इन दोनों के बीच में आया कहीं। इसका मतलब ऐसे करके तो हम बहुत सारे नंबर पता कर सकते हैं।
तो अभी आपको पता चला कि 2/3 और 4/5 के बीच में क्या आया है, 11/15 आया है। तो क्या तुम इन दोनों का सम करो और 2 का डिवाइड करोगे तो इनके बीच में कोई नंबर आएगा? ऑब्वियसली आएगा। सिमिलरली इधर भी कर सकते हो। यस सर। दोनों का सम करके 2 का डिवाइड करेंगे, इधर कोई बीच में नंबर आएगा? यस आएगा। तो ऐसे करके तो हम बहुत बड़ी लाइन चला सकते हैं। बट ये तुम्हें नहीं लग रहा कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है? एडिशन, एलसीएम लो, फिर सम करो, फिर 2 का डिवाइड करो। थोड़ा-सा कैलकुलेशन एरर मुझे लगता है, तो तुम्हें अगर अच्छा लगता है बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं बोलूँगा। बट मेथड 2 बहुत ईज़ी है। फिर हम बात करते हैं मेथड नंबर 3। देखो मेथड नंबर 3 क्या कहता है? मैंने इसको अलग से एक एग्जांपल भी आपकी आरएस अग्रवाल बुक में जो गिवन है वो एग्जांपल भी मैं इसी मेथड से करवाऊँगा। भई आपके पास 2 नंबर होंगे, एक एक्स होगा, दूसरा क्या होगा? वाई। अगर वाई बड़ा है, अगर वाई क्या है? बड़ा है। अरे एक्स को बड़ा कर लेना यार, क्या दिक्कत है? तो आपको क्या करना है? वाई माइनस एक्स करना है और डिवाइड कर देना है n+1। ये क्या बता दिया सर? देखो n+1, हाँ n+1 से, तो यहाँ पे आपके पास एक d निकल के आएगा। इसने कॉमन डिफरेंस d कुछ नाम दिया यहाँ पे d। अब हमेशा डिफरेंस निकालना है। कभी-कभी ऐसा आ जाए कि x बड़ा आ जाए y से, तो आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो अब n क्या है यहाँ पे? n जितने नंबर तुमसे पूछ रहा है, जैसे 1 पूछ रहा है तो n की वैल्यू 1, 5 नंबर तुमसे पूछ रहा है तो 5। थोड़ा एग्जांपल करवाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से तुम्हें यहाँ पे शॉर्टकट छोटा-सा एकदम इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस मेथड नंबर 3 का। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हारे को जो नंबर पूछ रहा है, तो छोटे नंबर को लो, तो x लिया, इसमें ऐड कर दो d को, फिर x में 2 टाइम d को ऐड कर दो, x में 3 टाइम d को ऐड कर दो। ऐसे तुम ऐड करते जाओ, जितने नंबर पूछे वो सारे नंबर तुम्हारे को मिल जाएंगे। ठीक है? जितने भी पूछे, 5 पूछे तो 5, 4 पूछे तो 4। अब बात करते हैं ये वाला मेथड, ये सबसे ईज़ी। ठीक है? अब इस पे रिलेटेड मैं तुम्हें क्वेश्चन करवा के वहाँ बताऊँगा जल्दी से। चलो नेक्स्ट। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने तुम्हारे लिए हैं। राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। 4 रेशनल नंबर बताने हैं जो इक्विवेलेंट हो 4/7 के। तो कोई मुझे बताएगा फर्स्ट कैसे निकालेंगे? फर्स्ट नंबर निकालेंगे, अपने पास जो 4/7 है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 7 2 जा 14। दिस इज योर फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशनल। अब बताओ सेकंड कैसे निकालोगे? सेकंड के लिए क्या करें? 4 को 3 से और 7 को भी 3 से। 4 3 जा 12, 7 3 जा 21। अब कोई कहेगा -2 से कर लूँ तो? मैंने कहा बात तो तेरी सही है, कर सकता है, गलत नहीं है, गलत नहीं है। थर्ड नंबर से मैं डायरेक्ट 10, 100, 1000 से करके फटाफट कर देता हूँ, तो मैंने कहा कर सकता है, बट रूल के खिलाफ जा रहा है। थर्ड नंबर निकालना तो क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 4 जा 16, 7 4 जा 28। कोई रूल तो होगा ना, उस रूल को तो फॉलो करोगे। और तुमसे फोर्थ नंबर अगर पूछ रहा है तो क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा 20, 7 5 जा 35। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या बुक ने भी ऐसा ही बताया, नहीं अदरवाइज थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में एक थोड़ा सा क्लेश आ सकता है कि ये क्या बता दिया सर, हमारी बुक में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यस, ऑब्वियसली सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुम्हारे को कुछ एग्जांपल ऐसे करवाना, देखो मैं एग्जांपल सारे करवा रहा हूँ। तो एग्जांपल नंबर 2 अलग टॉपिक से, जो टॉपिक मैंने तुम्हें पहले समझा दिया था। ठीक है, तो फटाफट उसको कर लेते हैं, देखते हैं तुम्हारे को कितना रिवाइज है। रिप्रेजेंट 2 होल 3/8 एंड -1 होल 5/7। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि 2 होल 3/8 है, इसका मीनिंग क्या है? 2 तो कंप्लीट है, तो इसको लिख सकते हैं 2 + 3/8। अब मुझे ढूंढना क्या है? 3/8, तो 2 के आगे मिलेगा और 3 से पहले मिलेगा। तो आप लिखेंगे दिस नंबर इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। पहली लाइन तो ये समझनी है कि ये नंबर 2 और 3 के बीच में है, तो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो नंबर लाइन में 2 यहाँ ले लेते हैं और 3 यहाँ ले लेते हैं। अब मुझे बीच में कितनी लाइन ड्रॉ करनी है? 7 लाइन्स, क्योंकि डिनोमिनेटर 8 है, ऑब्वियसली 8 पार्ट करने के लिए 7 लाइन से काम चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल दिखने चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना है। काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? 2 से, तो 1 2 3 यहाँ पहुंचे। दिस इज योर 2 होल 3/8। अब कहीं कहेंगे एक ही लाइन पे दोनों नंबर रिप्रेजेंट करने होते तो क्या करते? मैंने कहा कुछ नहीं करना होता, बड़ी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ -1 होल 5/7 है, तो आपको पता है इसका मीनिंग है -1 + 5/7। ब्रैकेट ध्यान से सुन लेना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्रिएट कर सकता है कई बच्चों में। -1 प्लस लिख दोगे तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग,
नाउ मुझे पता है कि -1 में कुछ ऐड हो रहा है तो 2 की तरफ जा रहा है नंबर, और माइनस का है तो -1 से चला और कहाँ पहुंचा, -2 की तरफ चल पड़ा। -1 से किधर चला, -2। छोटा नंबर इधर लिखोगे तो ग्रेटर देन का साइन लगाना इजी रहेगा। -1 होल 5/7 फिर लेस। ये नंबर -1 से तो छोटा है और -2 की तरफ जा रहा है तो -2 से क्या हो गया, बड़ा हो। ठीक है, नंबर लाइन पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नाउ तुम अब एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हो, क्या करोगे बताओ। -2 इधर रखोगे ऑब्वियसली और -1 इधर रखेंगे। कितने, 7 है तो लाइन 6 ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6। काउंटिंग किधर से स्टार्ट करोगे, -1 की तरफ से, 1 2 3 4 5। दिस इज योर -1 होल 5/7। अब तुम्हें मैं एक बात बता देता हूँ, बड़े काम की बात है। आपका जो एग्जाम्पल नंबर इसके आगे वाला है 3 वाला एग्जाम्पल, उसकी नंबर लाइन में थोड़ी सी मिस्टेक, ठीक है, थोड़ी सी क्या है मिस्टेक है, थ्योरी में भी थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ठीक है ना, मैं बता देता हूँ ना। अगर आपको कंप्लीट ड्रॉ करना होता तो तुम क्या करते, ऐसे कंप्लीट नंबर लाइन बनाते, बीच में बेचारे जीरो को लेते, यहाँ लेते 1 2 3 -1 और -2। इस साइड में आपका मिलता कहीं ना कहीं आपको -1 होल 5/7, काम यही करना है। और इस साइड में यहाँ कहीं पे बीच में मिलता आपको क्या, 2 होल 3/8। यहाँ पे थोड़ा कंजेक्टेड हो जाता, मतलब थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑलवेज ए रेशनल नंबर इज बिटवीन टू इंटीजर्स। एक रेशनल नंबर दो इंटीजर के बीच में मिलेगा, आपको ये ढूंढना है कि कौन से दो इंटीजर के बीच में। मैनली ये कर लिया तो थोड़ा बाकी काम इजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 करते हैं। रिप्रेजेंट 8/5 एंड -11/7। अब देखो इसके करने के दो तरीके। मैं तुम्हें हमेशा मिक्स फ्रैक्शन का तरीका बताऊंगा जो मेरे लिए बहुत ईजी है और तुम्हारे लिए भी हो जाएगा। देखो 8/5 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 8 में मुझे 5 का डिवाइड करना है, 5 1 जा 5, माइनस क्या 3 आया, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 होल 3/5। ऑब्वियसली मुझे पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं, तो सिमिलरली आप इसको भी लिखेंगे तो -1 होल 4/7 लिखने वाले हैं। अब मुझे बताओ क्या तुम्हें ये रिप्रेजेंट करना नहीं आता, 1 से आगे जा रहा है तो ऑब्वियसली तुम बोलोगे 1 और 2 के बीच में, 1 होल 3/5 ग्रेटर देन, लेस देन सॉरी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -2 और -1 के बीच में, -1 होल 4/7 है, फिर से लेस देन वाले साइन लगा दो। तुम्हारे पे डिपेंड है कैसे क्या करते हो। ओके तो चलो इसको एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2। अब देखो 7 है तो 6 लाइन ड्रॉ करूंगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 5 है तो 4 लाइन ड्रॉ करूंगा, 1 2 3 4। इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3। दिस इज योर 1 होल 3/5। ओके, नाउ इधर देखो माइनस में 1 2 3 4, तो दिस इज योर -1 होल 4/7। ऑब्वियसली उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। तो ये दो क्वेश्चन मैंने तुम्हें ऐसे रेंडमली चक लिए थे, उठा लिए थे। अब हम बात करते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट की। फाइंड ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन दिस। अब ये जो मेथड नंबर 1 पे डिपेंड क्वेश्चन है, तो इनके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना, क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के सम को। अब आप कहोगे नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो क्या करेंगे, मैंने कहा अगले वाला नेगेटिव है, घबरा मत। ना 1/2 एलसीएम लो कितना आएगा 6, तो 2 + 3 लिख दूं ऊपर, 1/2 5/6, और दैट इज 5 1 जा 5 6 2 जा 12। 5/12 इज a rational number between both rational numbers। ठीक है, एक नंबर पूछा था तो मैं मीन मेथड से बताया हुआ बुक में, मीन मेथड से, तो मैंने मीन मेथड से निकाल लिया। हाँ अब मुझे ये भी पता है कि आगे के नंबर भी मीन मेथड से पूछे हैं और ज्यादा पूछे हैं। ठीक है, तो वो भी बता देंगे। यार घबरा क्यों रहे हो, आपके सर जब तक हैं, बड़ा भाई मानो, सब हो जाएगा ना। इसके लिए क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 प्लस -3/4। देखो कभी भी मैथ में प्लस माइनस साइन ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत होता है। तो यूज द ब्रैकेट्स नाउ, 1/2 ब्रैकेट ओपन करो, 2/3 प्लस इंटू माइनस -3/4 लिख सकता हूँ।
1/2, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। 3 का डिवाइड 4 टाइम, 4 टू ज़ा 8 माइनस 3 टाइम 3 3 ज़ा 9, तो 1/2 माइनस 1/12 आ गया, और दैट इज माइनस 1/24। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान रखना, कईयों को ये कैलकुलेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे -1 कैसे आया। भाई साहब, एक नंबर है +8 और एक नंबर है -9, तो ऑब्वियसली दोनों नंबर के डिफरेंट साइन होते हैं, तो जिस नंबर की वैल्यू 9 बड़ा है कि 8 है, 9 बड़ा है तो इसका ही साइन आंसर में आएगा माइनस का, और दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस, तो 8 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1, तो आंसर हो गया -1। ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से किसी को नहीं आता तो उसके लिए था। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3। अब देखो इसने कहीं ये रिप्रेजेंट नहीं किया कौन से मेथड से करना है, आपको मनपसंद मेथड से कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम बात करेंगे मीन मेथड, मेथड नंबर 1 जो आर एस अग्रवाल का है। नाउ -2/1 लिख सकता हूँ रेशनल नंबर बनाने के लिए, एंड इसको मैं -3/1 लिख दूँ रेशनल नंबर बनाने के लिए। मुझे फर्स्ट नंबर निकालना है, तो मैं हाफ -2/1 को प्लस करूंगा -3/1 से। हाँ, मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि 1 क्यों ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 -2 -3, ठीक है। अब मैं नहीं ले रहा 1, 1/2 इंटू -5, तो इसको क्या मैं -5/2 लिख सकता हूँ? क्या तुम्हें लग रहा है एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर बन रहा है जो इन दोनों के बीच में? ऑब्वियसली आप इसको मिक्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? -2 टू ज़ा 4, 1/2, 2.5, 2.5 इनके बीच में होता है कि नहीं होता? यस। नाउ अब देखो, -2 और -3 के बीच में आपके पास एक नंबर आ गया है -5/2। अब तुम वापस से मेथड लगाओ तो इन दोनों के बीच में एक नंबर कैसे पता करोगे? आप क्या करेंगे, हाफ -2 को प्लस करेंगे -5/2 के साथ। नाउ हाफ इंटू -2 -5/2, इसके नीचे 1 लगा लो। 1/2 एलसीएम कितना आएगा भाई? 2, -4 -5, दिस इज -9/4 लिख सकता हूँ मैं इसको, -9/4। दो नंबर इन दोनों के बीच में आ गए, तो दो नंबर अपन ने पता कर लिए, एक और करना है, तो क्या मैं इन दोनों के बीच में पता कर सकता हूँ? कैसे करूंगा देखो, हाफ -5/2 और -3/1 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया। ओके, नाउ 1/2 -5 -6/2 लिख सकता हूँ क्या भाई एलसीएम लेके? नाउ 1/2 -11/2 दैट इज -11/4। आप डेसिमल एक्सप्रेशन निकाल के चेक करना क्या ये तीनों नंबर, वो ऑब्वियसली पहला तो पता चल गया, दूसरा और तीसरा नंबर क्या इन दोनों नंबर के बीच में, डेसिमल से पता कर लेना, ऑब्वियसली कंप्लीट डेसिमल आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। समझ में आया? नाउ अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। जब आपसे मोर देन वन रेशनल नंबर पूछ रहा है तो ऑब्वियसली आप मेथड नंबर 2 को ही यूज में लेंगे। दिस इज मेथड नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करना है भाई, आपसे पहले बात ये पता करो कितने नंबर पूछे, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो दोनों नंबर्स के सेम है, तो अगर आपके पास एक नंबर है 5/20 और एक नंबर है 9/20, ये दो नंबर है और इनके बीच में नंबर ढूंढने हैं। तो एक रूल होता है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स के गैप में जो नंबर है वो सारे उनके बीच में, जैसे 6/20, 7/20 और 8/20, ये तीनों नंबर 5 9 के बीच में, 5/20 और 9/20 के बीच में। मान लो एक नंबर मैंने लिखा -3/10 और दूसरा नंबर लिख दिया 2/10। अब आप बताओ इनके बीच में कौन सा नंबर है? क्या मैं लिख सकता हूँ -2/10 है, -1/10 है, 0 भी है, 1/10 भी है? ये चार नंबर तो मैं इजीली पता कर सकता हूँ। तो हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर सेम हो जाने चाहिए। ऑब्वियसली पहले क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर सेम है तो घबराने की जरूरत नहीं। तो 5 नंबर पूछे हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। तो आपको क्या करना है, जितने नंबर पूछा है उससे एक ज्यादा से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई इसको कर दो, तो 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, एंड 4/5 है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से। 6 4 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 30। अब चेक करो, आपके पास दो नंबर बन गए, 18/30 एंड 24/30। क्या तुम्हें लग रहा है इनके बीच में कोई गैप है? देखो 19/20 30 सॉरी 20/30, 21/30। ध्यान देना बेटा, 18 और 24 के बीच में, ये नहीं कि पहले 24 लिखा हुआ आ गया तो मैं 25 के पास चला जाऊंगा, नहीं, इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूं मैं।
नाउ 22/30 और 23/30। देखो तुमसे 5 पूछे थे तो 1 2 3 4 5। पहला काम डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नहीं है तो कर लो। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं? एलसीएम मेथड से करते हैं। फिर जितने नंबर पूछे हैं उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स स्टार लगा देता हूँ। अब यहाँ तक कोई बच्चा आया तो उसको जरूर समझना है। अगर दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो ये रूल काम करेगा, दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो भी ये रूल काम करेगा इजीली सेम मेथड से। बट अगर एक नंबर प्लस का है दूसरा माइनस का है तो ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना पड़ेगा। देखो ये तो की पॉइंट्स, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे तो अप्लाई करना ही करना है। दूसरा की पॉइंट, अगर एक नंबर प्लस का है और दूसरा नंबर माइनस का तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़े। मे बी मल्टीप्लाई वाला काम, ये वाला स्टेप नहीं लेना पड़े दोनों में। मे बी, मैं जरूर नहीं कह रहा हर बार नहीं लेना पड़ेगा, कभी कभी नहीं लेना पड़ेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो बताएंगे आपको। माइनस का नंबर और प्लस का नंबर है तब भी ये रूल काम में नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। फाइव फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब आप कहोगे सर यहाँ पे एक नंबर है 3 और एक नंबर है 4, मैंने कहा डिनोमिनेटर सेम है क्या? आपने कहा यस 1 है। वेरी गुड। कितना नंबर पूछ रहा है? 6। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यस n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। n 6 है तो हम मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स बाय n+1। 3 इंटू 7 अपॉन 7 एंड 4 इंटू 7 अपॉन 7। 7 3 जा 21 अपॉन 7 एंड 7 4 जा 28 अपॉन 7। क्या तुम्हें लग रहा है इनके बीच में कोई नंबर है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 रेशनल नंबर मिल गए आप। इजी सा काम है ना। देखो मेथड नंबर 2 कितना इजी है। अब जब आपको मैं मेथड नंबर 3 पढ़ाऊंगा तो आप कहोगे सर मत पढ़ाओ, हम 2 से ही काम निकाल लेंगे। बट बुक ने दिया है तो पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंसर्ट 10 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। अब सुनो, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो मैंने तुम्हें कहा था नेगेटिव पॉजिटिव नंबर वाले में हमें कुछ और करना होता है। -5/13 है एंड 6/13। डिनोमिनेटर सेम है। अब रूल क्या कह रहा है? एन कितना है आपके पास? 10 है, तो किससे मल्टीप्लाई करो? n+1 से। तो बट n+1 से मल्टीप्लाई करना इजी है क्या? नहीं। अगर हम इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करें तो भी काम निकल सकता है और 10 से नहीं करें तो भी काम निकल सकता है। कैसे? मैंने कहा देख, हमें न्यूमरेटर्स के बीच में गैप चाहिए, तो -5 और +6 के बीच में गैप है। हाँ, कौन कौन है? -4 रहा, 3 रहा, 2 रहा, 1 रहा, 0 छोड़ दो। 1 2 3 4 5। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही नंबर है। और अगर मैं 0 को कंसीडर कर लूँ तो 10 नंबर हो जाते हैं। एक तो ये मेथड है कि माइनस प्लस में ऑटोमेटिक पहले से गैप मिल जाता है कई बार। ठीक है, नहीं मिलता है तो क्या करना है? तो आपको जो मन करे ना उससे मल्टीप्लाई करो, इजी वे से, इजी लगे, जिसका तुम्हें लगे कि हाँ यार इससे मल्टीप्लाई करना इजी है। तो मान लो मैं इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ -5 इंटू 10 अपॉन 13 इंटू 10 एंड 6 इंटू 10 अपॉन 13 इंटू 10, -50 अपॉन 130 एंड 60 अपॉन 130। अब देखो -50 और -60 के बीच में कितना गैप है, मुझे बताने की जरूरत है यार तुम्हें, तुम खुद कर लोगे। जल्दी बताओ, खुद कर लोगे? अब देखो बुक ने तो तुम्हें, मैंने जो ऊपर मेथड बताया इससे काम निकाल दिया, बट मैं तुम्हें कुछ और बताना चाह रहा था। तो आप यहाँ पे लिखोगे -49 अपॉन 130, -48 अपॉन 130, -47 अपॉन 130। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है। -46 अपॉन 130, 45 अपॉन 130, -44 अपॉन 130, -43 अपॉन 130, -42 अपॉन 130 एंड -41 अपॉन 130 और लास्ट लिख देता हूँ 40 -40 अपॉन